हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 और चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो चैप्टर 9 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने सॉल्व करा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से आपको ये सभी क्वेश्चन है जो वो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर, पहले वाले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम। ये शेप दिया है टेबल टॉप का, जो ट्रेपेजियम टाइप की है। इट इज पैरेलल साइड 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये पैरेलल साइड है इसकी, एक ये पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इज 0.8 मीटर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दी गई है, ये 0.8 मीटर दी गई है। तो जो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए, यानी कि ए और बी। तो यहाँ पे देखो, एक साइड ए ये हो गई, बी ये हो गई, दो हमें साइड पता हो गई, पैरेलल साइड दोनों। और डिस्टेंस पता होनी चाहिए उन पैरेलल साइड के बीच की। तो ये डिस्टेंस है 0.8, डिस्टेंस बोल दो या हाइट बोल दो ये। तो ये हो गई। इन्हीं तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है इसका एरिया निकालने के लिए। तो करते हैं सॉल्व, कि हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और एक पैरेलल साइड क्या दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो दूसरे पैरेलल साइड की हमें लेंथ को पता करना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, पहले वो लिखेंगे। हमें ए दिया गया है, एक साइड दी गई है, कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और हाइट दी गई है, ये लिखा है, एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। और एरिया कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों साइड का ऐड, इज इक्वल टू ये कितना 34 दिया हुआ है। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देंगे, प्लस ए प्लस बी, ए दिया है हमें 10, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34। हमें ये बी निकालना है, दूसरी साइड हमें ये निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा, 2, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, या 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14, 17 टाइम कट होगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 17। तो b इज इक्वल टू 17, 10 प्लस का साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 17 में 10 गया तो कितना बचा, 7। तो जो साइड हमें दूसरी पैरेलल साइड पता करनी थी वो क्या है, 7 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने फिनिश कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियन शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक कोई ट्रेपेजियम दिया है, मान लिया ये एक ट्रेपेजियम है। ये पूरा इसका यानी कि पेरीमीटर, पूरी फेंस बोल रहा है तो पूरा पेरीमीटर होगा वो 120 मीटर होगा। यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सभी को अगर जोड़ दें तो कितना 120 मीटर होगा। वो कह रहा है इफ, यहाँ पे ये दिया हुआ है A B C और D, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो वो क्या कह रहा है, इफ BC इज 48 मीटर, यानी BC कितना है, 48 मीटर दिया हुआ। CD 17 मीटर, और जो CD है वो कितना है, 17 मीटर है।
AD 40 मीटर, AD दिया गया है, AD ये है, ये कितना दिया है 40 मीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो इस फील्ड का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल साइड तो हैं, एक ये पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड है। अब ये तो हाइट कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो हमें ये हाइट तो पहले पता होनी चाहिए, ये पहले ये हाइट पता होनी चाहिए, तब हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। दो पैरेलल लाइन और एक हाइट की जरूरत होती है। तो हमें ये बताया गया है कि इन सभी का ऐड कितना दिया है, इसका मतलब पेरीमीटर कितना दिया है 120 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 120। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे साइड को, तो क्या हो जाएगा सर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 120। AB हमें फाइंड करना है, BC कितना दिया है 48 दिया है, CD कितना दिया है 17 दिया है, AD कितना दिया है 40 इज इक्वल टू 120। AB प्लस अब 48, 70 और 40 इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 105, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 105 आएगा इज इक्वल टू 120। तो AB यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120, 105 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 105, 120 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा 15 मीटर। यानी कि ये अब हमारी डिस्टेंस निकल आई। डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। अब हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया में हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया में हमें दो पैरेलल साइड और हाइट पता होनी चाहिए, तो है हमारे पास। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू A प्लस B। ये हमारा A हो गया और ये हमारी क्या होगी B हो गई, और ये H हो गई हाइट। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी दी है 15 इंटू A कितना दिया है 48 और B हमें कितना दिया है 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 48 और 40 को हम ऐड कर देंगे तो 8 और ये क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 44 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 44। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 45 का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 660। यूनिट क्या है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। 660 मीटर स्क्वायर इसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया गया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल शेप फील्ड इज 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट vertices आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। ये फिगर बना हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है इसका डायगोनल जो 24 मीटर का है, और ये यहाँ से इनकी डिस्टेंस है, ये 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। इस टाइप का हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। इस टाइप का जब हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि क्या डायग्राम कौन सा बनना है। देखते हैं एक ट्राइंगल हमारा ये बनना है और एक ट्राइंगल ये बनना है। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे दोनों ट्राइंगल को, तो हमारा क्या निकल आएगा, एरिया पूरा निकल आएगा। तो देखते हैं हम इसको, पहले यहाँ पे एक बार बना लेते हैं इसको फिगर को। ये हमारा कुछ इस टाइप से फिगर बना हुआ है, ये और ये डिस्टेंस है, ये 13 मीटर है और ये डिस्टेंस कितनी है 24 मीटर दी गई है, ये वाली, और ये हाइट दी है 8 मीटर, ये हाइट 13 मीटर दी है। तो हमें ये क्या मिल गया, एक
यहाँ से हम लिखेंगे ए बी सी डी, हमने ये ले लिया। अब हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है। तो हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा पूरा एरिया निकल आएगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे हम। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए देखो, ये तो बेस है और ये हाइट है, ये हाइट दी गई है, ये बेस दी गई है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 24 मीटर, तो 24 इंटू हाइट कितनी दी गई है, ये दी गई है 13 मीटर, तो ये 13 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 इंटू, अब इस ट्रायंगल के लिए देखेंगे बेस तो यही है दोनों का, कितना हो जाएगा 24 इंटू हाइट कितनी दी गई है, इस वाले ट्रायंगल की हाइट ये दी गई है 8 मीटर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से इसको कट करा तो कितने 12 बार कट होगा, तो ये क्या होगा 12 × 13 प्लस 2 से इसको कट करा तो ये कितने बार 12 बार ही कट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 × 8। तो क्या करेंगे 12 से जब 13 का मल्टीप्लाई किया तो 156, फिर 12 का 8 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 96 हुआ। इन दोनों को ऐड हम कर देंगे, इन दोनों का ऐड जब करेंगे तो हमारा आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया, अगर इस तरीके के डायग्राम अगर मिलते हैं हमें तो एरिया ऐसे हम निकालेंगे इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इजी है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। दो डायगोनल्स दिए हैं रोम्बस के, एक D1 दिया है, कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और D2 दिया है दूसरा क्या 12 सेंटीमीटर। दो डायगोनल्स दिए हैं, फाइंड इट्स एरिया। जब रोम्बस के डायगोनल दिए हों, दोनों डायगोनल दिए हों तो उनका एरिया क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। जब दोनों डायगोनल्स दिए हों तब फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल, पहला डायगोनल और दूसरा, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 इंटू एक डायगोनल क्या है 7.5, दूसरा डायगोनल क्या है 12। 2 से 12 को कट करेंगे तो 6। अब 7.5 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 की 0, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो 45 वन डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यार, यानी 45 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो हमें अब इस रोम्बस का एरिया निकालना है। तो पहले हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने रोम्बस बना लिया, ये रोम्बस बन गया हमारा। तो भी क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सभी साइड कैसी होगी 5। अब वो क्या कर रहा है, साइड इज 5 सेंटीमीटर एज हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड यही होगा,
यहाँ से ये 90 डिग्री पे होगा। तो ये इसका क्या हुआ एल्टीट्यूड। ये कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है और कह रहा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि एक इसका डायगोनल ये दिया है, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि यहाँ से जो डायगोनल ऐसे डलेगा, ये जो डायगोनल डलेगा उसकी लेंथ कितनी है वो पता करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इतनी चीज़ देखेंगे, जैसे ये बना है, दोबारा बना देते हैं, ये बना हुआ है, तो ये भी एक क्वाड्रेटल ही है, सॉरी ये एक पैरेललोग्राम ही है। तो देखो ये इसकी क्या दी गई है हाइट दी गई है 4.8, ये सभी 5 सेंटीमीटर दी गई हैं, दी गई हैं। तो ये बेस है और ये हाइट है, ये भी एक क्या है रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास बेस है और हाइट है, तो हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू हाइट कितनी है 4.8, 4.8। तो इनका हम क्या कर देंगे 4.8 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 8 जा 40 की 0, 4 कैरी, 5 4 जा 30 और 4 34, 34 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ हो गया। तो निकल कितना निकलेगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल आया एरिया निकल आया। माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 5 8 जा 40 की 0, 5 4 जा 20, 24 होगा यहाँ पे 24। तो ये इसका एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ये निकल आया इसका एरिया। अब देखो इसका एरिया आ गया, इसका एक डायगोनल ये दिया है, एक दूसरा हमें क्या करना है पता करना है। अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया अभी कितना निकाला हमने 24 निकला। 1/2 इंटू D1, एक जो डायगोनल है वो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा डायगोनल हमसे पूछा गया है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 4 जा 8, 4 टाइम तो ये कटा, 4 से ये 24 कट जाएगा, 4 6 जा 24। तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू D2। तो D2 कितना निकला है 6, यानी कि दूसरा जो डायगोनल निकला वो कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो यहाँ से दोबारा करे दे रहे हैं हम। एरिया ऑफ रोम्बस कितना था 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 24। तो ये क्या है 1/2 इंटू D1 हमें दिया था 8 और D2 हमें निकालना था। तो यहाँ से जब हम D2 निकालेंगे तो ये 24 है, ये 8 किस में है मल्टीप्लाई में है तो 8 हो जाएगा डिवाइड में, और 2 डिवाइड में है तो 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या करेंगे 24 2 जा कितना हो जाएगा 48 अपॉन ये 8 दिया हुआ है, 8 से इसको कट करेंगे तो कितने 6 बार कट होगा, 8 6 जा 48, तो 6 सेंटीमीटर ये दूसरा डायगोनल निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल। एक फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, उसमें कितनी 3000 टाइल लगनी है विच आर रोम्बस शेप, जो रोम्बस के शेप में है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक टाइल्स का जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है उस फ्लोर पर पॉलिशिंग करने के लिए। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 40 रुपीज़, यदि 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपीज़ लग रहे हैं तो
तो सबसे पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो हमें क्या दिया है, डायगोनल्स दिए हैं टाइल्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे D1। D1 कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों डायगोनल्स दिए गए हैं टाइल्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल्स। तो टाइल्स कैसी है, रोम्बस की है, रोम्बस के जैसी है, दोनों डायगोनल दिए हैं। जब दोनों डायगोनल दिए हों तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 45 इंटू 30, 2 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 45 मल्टीप्लाई 15। तो 45 और 15 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया, एरिया निकल आया। अब ये कितना निकला, एक टाइल का एरिया निकला और चाहिए कितनी है हमें 3000 टाइल, 3000 टाइल चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल लिख देंगे, वन टाइल। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो हम क्या करेंगे 675 में 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा इसका 3000 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2025 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो इसका टाइल्स पूरी टाइल्स का एरिया निकल आया, यानी कि हम ये मान सकते हैं पूरे फ्लोर का ही एरिया निकल आया, क्योंकि एक फ्लोर में 3000 टाइल लगनी है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि कॉस्ट किस में दी है, पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसे तो पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो देखो हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यहीं पे 1 मीटर स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से होगा। तो इसे जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये अगर ये सेंटीमीटर में अगर मीटर में चेंज करना होता हमें, ओनली सेंटीमीटर और मीटर की बात होती तो 100 से डिवाइड करते। अब यहाँ बात किसकी हो रही, स्क्वायर की बात हो रही, तो 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000 का हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसे मीटर स्क्वायर बनाने के लिए। इसे हम क्या बना रहे हैं मीटर स्क्वायर। तो 2025 000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2025 अपॉन 10। अब 10 का जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 202.5। अब ये किस में हो गया मीटर स्क्वायर में, अभी किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब हमने इसे चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में। अब हम पता कर सकते हैं, अब देखो कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया है 4 रुपीज़ दिया है। तो निकालने का है पूरे टाइल्स का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा 202.5 मल्टीप्लाई 4, 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 810 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड। मतलब उसकी जो साइड है वो रोड की साइड की, जो रिवर की साइड है वो कैसी है दुगनी है। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि ये हम बना देते हैं, ये बना हुआ है डायग्राम।
ये दी गई है, यहाँ पे क्या दिया है, रोड दिया है, और यहाँ पे ये दी है रिवर दी गई है। तो कह रहे मोहन वांट टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, इसकी साइड है, ये साइड है जो कैसी हैं, पैरेलल है, एंड ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड, और रोड की साइड की दुगनी है, यानी कि इसको अगर हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, हो जाएगी। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, कह रहा इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, यदि इस फील्ड का ये एरिया है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, यानी कि ये दी गई है, ये कितनी दी गई है, 100 मीटर, दो पैरेलल साइड की बीच की दूरी, यही तो होगी डिस्टेंस, 100 मीटर दी गई है, और उसका एरिया ये दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो हमें ये लेंथ पता करनी है, इस साइड की, ये वाली साइड की लेंथ हमें पता करनी है। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रेपेजियम शेप है, तो एरिया इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे, पहले हम यहाँ पे लिखे लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या, हाइट दी गई है, हाइट कितनी है, 100 मीटर, और ए दिया हुआ है, ए कितनी दी गई है, 2x, और यहाँ पे बी कितनी दी गई है, x दिया है, ये 2x मीटर हो गया, ये x मीटर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखे दे रहा है, आप लिख देना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। तो ये कितना दिया हुआ है, 10,500 10500 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एरिया ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों साइड का, दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10500। तो 1/2 इंटू हाइट दी है 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, इंटू ए हमें कितना दिया है, हमने मान लिया ये ए हो गया या बी हो गया, तो ये 2x है, और वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये तो हो गया, और दिया किसके इक्वल है, 10500 के। तो देखो 2 से 100 को कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो गया 50, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 10500। अब 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10500, ये मल्टीप्लाई में 50, तो यहाँ पे किस में हो गया, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से इसमें डिवाइड दे दो, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 210 आ गया, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना आया, 210। अब 3 से इसको कट कर दो, 3 7 जा 21, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 70 आई, यानी कि ये जो आया वो 70 आया। अब वो साइड पूछ रहा है ये साइड कितनी है, तो पहले उसने बताया था कि ये साइड इसकी क्या है, दुगनी है, 2x है, तो हम 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 70 2 जा कितना हो जाएगा, 140, तो 140 सेंटीमीटर ये साइड निकल आई, यानी कि जो उसने पूछा था कि ये साइड कितनी होगी, तो वो साइड कितनी होगी, 140 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप सरफेस ऑफ अ राइज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, एक रेगुलर ऑक्टागोन दिया गया है, इज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ये दिया गया है, इसका एरिया निकालना है। तो ये कैसा दिया है, ये दिया गया टॉप सरफेस ऑफ राइज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब होता है इसकी सभी साइड कैसी होंगी, सेम होंगी। जैसे कि यहाँ पे हम एक बना के दिखाते हैं, ये है ऑक्टागोन है, एक ये साइड हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और फिर एक ये हो गई साइड, ये फिर इसकी भी यहाँ पे बनेगी इस टाइप से, एक ये और एक ये। हमारे पास साइड कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टागोनल हो गया ये।
तो इसकी कितनी है, सेम है, जो लेंथ दी गई है वो सेम दी गई है। तो यहाँ पे देखो एक हमें दिया गया 5 मीटर, 5 मीटर दी गई है, यानी कि ये भी 5 मीटर है, 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 ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर ये दिया गया है। तो इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और ये जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दी गई है ये कितनी दी गई है, 4 मीटर। इस डायग्राम में देखते हैं ये कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये तो हमें हेक्सागोनल पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम मिल रहा है, एक ये ट्रेपेजियम मिल रहा है, एक सेम अगर यहाँ पे लाइन खींच देंगे तो एक हमें ये ट्रेपेजियम मिल रहा है। और अगर ये सभी लाइन जो रेगुलर है अगर इक्वल है सभी साइड, तो यहाँ भी ये 4 मीटर लेंथ होगी। तो दो तो हमें सेम ट्रेपेजियम मिल गए और एक हमें क्या मिल गया, ये रेक्टेंगल मिल गया। यानी कि हम इन ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल तीन चीजें दी गई हमें 1 2 3, अगर तीनों का एरिया निकाल लेंगे और हम तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकल आएगा इसका। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। इसमें जो ट्रेपेजियम बनना है, देखो ये बनना है ट्रेपेजियम, ये बनना है और एक बनना है ये। तो हम एक का निकाल लेंगे क्योंकि दोनों हमारे सेम हैं, तो एक का निकाल लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों ट्रेपेजियम के एरिया मिल जाएंगे। तो हम इसका निकालते हैं। ये हमने मान लिया A1 है और ये दोनों मिला के A1 हो गए और ये A2 हमने मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे A1, एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में A प्लस B। एक चीज़ और बताना भूल गए, ये जो साइड है वो 11 मीटर दी गई है, ये है जो वो कितनी दी गई है, 11 मीटर दी गई है। तो निकालते हैं इसका एरिया। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी दी गई है, 4 मीटर, इंटू दोनों साइड पैरेलल साइड दोनों कौन सी हैं, एक 11 मीटर और यहाँ पे एक 5 मीटर दी गई है। तो 11 प्लस 5, 2 2 ज़ा 4, 2 बार कट हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 11 5 क्या हो जाएगा 16, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। तो 32 मीटर इस एक का निकल के आया एरिया। अगर इन दोनों ट्रेपेजियम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम है दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम, तो एक का 32 निकला है तो दूसरे का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। और जैसे अगर हमें ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो जैसे इसका निकालना है सेम वैसे इसका भी निकाल लो, ऐसी यही सेम चीज़ यही आएगी और दोनों को ऐड कर दो, ठीक। अब हमें इसका एरिया मिल गया और इसका एरिया मिल गया, बचा क्या, ये बीच वाला रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो देखो रेक्टेंगुलर पार्ट लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया इसका। तो देखो लेंथ 11 दी है और विड्थ 5 दी है तो 11 इंटू 5, 11 5 का क्या हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया A2। देखो ये हमें A1 मिल गया, ये A2 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू 64 प्लस 55, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 119 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल आया, एरिया निकल आया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। ये एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है एज सो इन द फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है।
ज्योतिष एंड कवितास डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। ये ज्योति का है और ये कविता का है, तो इससे इसका एरिया निकालना है। ज्योति का भी निकालना है और कविता के भी डायग्राम का निकालना है। दो अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड किया है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। इस डायग्राम को देख के हमें इसका एरिया निकालना है इन दोनों का। तो पहले हम ज्योति के डायग्राम को देखते हैं। जो ज्योति का डायग्राम है वो हमें दिया गया है, ये वाला है, पेंटागन है, ये है, और इसको ज्योति ने बीच से डिवाइड किया हुआ है। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ट्रेपेजियम मिल रहा है, एक ये ट्रेपेजियम मिल रहा है और एक सेम एक ये वाला ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये मिल रहा है, एक ये ट्रेपेजियम एक ये ट्रेपेजियम मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, ये अगर हमें पूरी 30 दी गई है, यहाँ पे देखते हैं ये हमें 30 मीटर दी गई है पूरी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है 15 मीटर दी गई है। यहाँ से यहाँ ये अगर 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी 15 मीटर होगी। और ये क्या है, ये देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क सो इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे देखते हैं ये पूरा दिया है 15, यहाँ पूरा 15 मीटर दिया हुआ है, कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 दी गई है। अब जब यहाँ से इसको डिवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड किया जा रहा है आधा आधा, तो ये भी आधी आधी डिवाइड हो जाएंगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी, ये यहाँ भी 7.5, यानी कि ये और ये दोनों डिस्टेंस 7.5 हो जाएंगी। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, अब हमें सब कुछ पता है। तो देखते हैं, इससे हमने एक को मान लिया T1, एक को T2। अब हमें सेम एक जैसे ही दोनों दिख रहे हैं, लेंथ सेम है सभी की, तो एक का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो दूसरे का हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो एक साइड का हम एरिया निकाल लेते हैं, किसी भी साइड का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू A प्लस बी, यानी कि दोनों साइड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हाइट हमें क्या दी गई है, ट्रेपेजियम में हाइट वो होती है जो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हो। देखो एक तो ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है। अगर हम T2 को देख के चलें, या हाँ T2 को देख के चलें तो ये पैरेलल लाइन है और एक ये, हम सिर्फ इतने इतने भाग को देख रहे हैं, ये। तो इसमें देखते हैं एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, इनकी बीच की दूरी कौन सी हुई, ये हुई 7.5। तो 1/2 इंटू जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी 7.5 इंटू A प्लस बी। अब A प्लस बी क्या हो जाएंगी, ये पूरी हाइट और ये हो जाएगी A। एक पूरी कितनी दी गई है 30 दी गई है, तो 30 प्लस बी पार्ट ये वाला होगा, ये वाली, तो ये 15, दोनों पैरेलल साइड की, एक ये तो पूरी 30 दी गई है और ये कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब इनको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 7.5 इंटू 30 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 13 और 15 को क्या करना है ऐड करना है, तो 5 3 1 4 45 हो जाएगा। इतना निकल आया, ये एक ट्रेपेजियम का निकला। अब सेम ऐसा ही T2 भी है, सेम ऐसा ही क्या है T2 भी है। यहाँ पे जब 2 का निकालेंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 7.5 इंटू 45। तो 2 से 2 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा 7.5 इंटू 45 ये बचा। अब 7.5 और 45 है, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3
7.5 और ये किसमें मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया ज्योति का, हमने फाइंड कर लिया। अब कविता का क्या दिया हुआ है? कविता का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये किसका है यहाँ पे देखते हैं, ये है कविता का। तो कविता का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो कविता के डायग्राम में क्या बनना है, देखो ये पूरी कितनी है 30, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये पूरी 15 थी तो ये भी 15 होगी। तो ये तो एक स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल बन गया और ये स्क्वायर बन गया। तो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों का अगर एरिया निकाल लेंगे, हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे डायग्राम का एरिया पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 30 दी गई है, 30 मीटर, और ये कितनी दी गई है 15 दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ से देखो ये तो 15 है, तो पूरी 30 है, तो ये भी कितनी होगी 15 होगी 15, और ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट, ट्रायंगुलर पार्ट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, ट्रायंगल में बेस क्या है ये है तो 15 दिया है, हाइट कितनी दी गई है ये भी क्या दी है 15 दी गई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 225 और 2 का क्या करना है डिवाइड करना है। इसका जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 112.5 और मीटर स्क्वायर। ये तो निकल आया किसका, ट्रायंगल पार्ट का एरिया। अब हमें ये दिया गया है क्या, स्क्वायर दिया गया है एक, इसमें दोनों को ऐड करेंगे ना तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर की क्या होती है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा, साइड 15 दी गई है तो 15 मल्टीप्लाई 15, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल आया, ये एरिया, यानी ये दोनों निकाल चुके हैं हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो 112.5 प्लस 225, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी सेम निकला। डायग्राम भले ही अलग अलग हो लेकिन एरिया हमें दोनों में क्या मिला, सेम ही मिला। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 11, ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा है डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 मल्टीप्लाई 28, ये आउटर डायमेंशन है, एंड इनर डायमेंशन, जो इनर डायमेंशन है अंदर की डायमेंशन है 16 मल्टीप्लाई 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम के प्रत्येक सेक्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यदि विड्थ एक सेक्शन की कैसी हो, सेम हो। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इस डायग्राम को हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये एक इसका कैसा बन गया, छोटा फ्रेम बना दिया हमने, अंदर वाला पार्ट वो बना दिया, और एक इसका क्या बनाते हैं, बाहर वाला पार्ट बनाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा अलग बने, कोशिश करना समझने की। ये बाहर वाला पार्ट है, ये है, ये बना हुआ है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन आप तो इस डायग्राम को भी साथ में देखते जाना। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो 28 सेंटीमीटर दी गई है पूरी, और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। ये भी देखेंगे ये कितनी दी गई है, 20 दी गई है, 20 सेंटीमीटर, और ये दी गई है
16 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब देखो ये हमें देखते हैं कि चारों तरफ से देखेंगे हमें ट्रेपेजियम, 4 ट्रेपेजियम मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें 4 ट्रेपेजियम मिल रहे हैं। एक तो देखो हमें ये ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये वाला सेम इसी के जैसा यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है ट्रेपेजियम। सेम इसी के जैसा ये भी एक ये ट्रेपेजियम मिल रहा है और एक इसी के जैसा सेम हमें ये ट्रेपेजियम मिल रहा है। तो इन चारों ट्रेपेजियम के एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, ये वाले को हम T1 मानते हैं, ये वाले को हम T2 मान लेते हैं, ये वाला हम T3 मान लेते हैं, ये को इसको T4 मान लेते हैं। इसको एक एक करके हम निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पैरेलल साइड तो पता है लेकिन इसकी हाइट पता नहीं है। हाइट हमें इसको ही पता नहीं है। देखो हाइट इसकी कैसे निकालेंगे हम। अब जैसे हमें ये हमने ले लिया, इसका हम T1 फाइंड करेंगे, T1 का एरिया फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 के लिए 4T1, पैरेलल साइड एक 28 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और बी क्या हो जाएगा, ये कितनी दी गई है 20 दी गई है, तो बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एक चीज़ हाइट। हाइट कैसे पता करें, तो देखो पूरा अब ये निकालना क्या है, ये तो हमें ये हाइट पता होनी चाहिए ये। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है 24 दी गई है। 24 में से 16 तो ये चला गया, पूरी ये वाली हाइट कितनी दी गई है 24 दी गई है ये पूरी, तो 16 तो ये चला गया। 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, और 24 में से 16 चला गया 8 बचा। अब 8 ये दोनों बराबर बराबर पार्ट है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा 4। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई 4, यानी कि एच क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। तो T1 का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ T1 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट क्या दी गई है 4 इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 28 प्लस 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 28 और 20 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा जो ऐड कर देंगे तो 48। अब 2 से 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 6 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकला। किसका निकाला हमने T1 का, यानी कि इसका एरिया निकाला इसका। अब हम क्या देखते हैं कि T1 और T3 इक्वल है, ये देखो सभी सेम है, T1 और T3 इक्वल है, तो जो T1 का होगा वही इसका होगा T3 का होगा। तो आप T3 का भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों इक्वल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप सॉल्व करके लिख देना। ऐसे ही अब हम चलते हैं किसकी तरफ T2 की तरफ। अब T2 का हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4T2। अब T2 के लिए देखो क्या है, जो A दिया गया है वो कितना दिया 24, क्योंकि पूरी लेंथ ये कितनी 24 है। T2 के लिए A इक्वल टू 24 दिया है, B इक्वल टू क्या दिया है B ये साइड ये कितनी दी है 16 दी है, तो B 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें T2 के लिए हाइट पता होनी चाहिए, हाइट यानी कि हाइट, अब ये डिस्टेंस पता हो ये वाली, तो टोटल कितनी है टोटल 28 है। 28 में से ये चला जाएगा ये पार्ट कितना है 20 है, तो 28 में से 20 जाएगा तो 8 बचेगा हमारा। अब ये भी 4 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर है इक्वल है, तो ये भी 4 ये भी 4, तो इसकी भी साइड क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम निकालेंगे T2, सॉरी हाँ T2 निकालेंगे। T2 के लिए 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट कितनी दी गई है 4 इंटू 24
प्लस 16, 24 प्लस 16, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई 24 16 को ऐड करेंगे, 6 4 10 की 0, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 40, तो 42 ज़ा 80, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला? T2 का। अब जो T2 का होगा वही T4 का होगा, क्योंकि ये कैसे हैं? सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम T2 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी फिनिश हुआ और ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।